नमस्कार, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। तो दोस्तों, अगर आपका यूको बैंक के अंदर एक अकाउंट है तो आप यूको बैंक की एम बैंकिंग प्लस ऐप को इस्तेमाल करके यूको बैंक की बहुत सारी सहूलतों को अपने मोबाइल फोन की मदद से ही इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट को एम बैंकिंग प्लस ऐप के ऊपर कैसे रजिस्टर कर सकती हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से एम बैंकिंग ऐप के अंदर रजिस्टर कर सकती हैं और आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपकी एम बैंकिंग प्लस ऐप को एक्टिवेट कर सकती हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपने एम बैंकिंग ऐप को कैसे रजिस्टर कर सकती हैं उसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो यूको बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपने यूको एम बैंकिंग प्लस को टाइप कर देना है। तो आपके सामने इस तरह की एक ऐप आ जाएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए, हमने यहाँ पर ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगी। सबसे पहली ऑप्शन आपको मिलेगी कि अगर आप एक नया अकाउंट ओपन करना चाहती हैं तो आप नया अकाउंट भी इस ऐप की मदद से ओपन कर सकते हैं, जिसको कि हम इंस्टेंट अकाउंट कहते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से ही अकाउंट है यूको बैंक में तो आप यहाँ इस ऐप की मदद से उसकी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारी जो यूको बैंक की ऐप है उसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेगी। अगर आप इंस्टेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपने ऊपर वाली जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपने नीचे वाली ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो ऐप है ये प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेगी। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे रजिस्टर फॉर एम बैंकिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कि अगर आप एम बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना चाहती हैं तो आपके खाते में 500 रुपये का जो बैलेंस है वो होना चाहिए। तो आपने इसको रीड कर लेना है और यहाँ पर नीचे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर लिखा है कि आपको एक प्री टाइप किया हुआ मैसेज सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए आपको नीचे बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली टाइप हुआ इस ऐप के द्वारा आपके सामने आ जाएगा। तो आपने इस मैसेज को सेंड कर देना है। तो जैसे ही आप इस मैसेज को सेंड करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड मैसेज सेंड किया जाएगा। जनरली क्या होता है कि ये जो ऐप है उस OTP मैसेज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन अगर ये ऐप डिटेक्ट नहीं करती है तो आप उसको मैन्युअली भी यहाँ पर एंटर कर सकती हैं। तो OTP को एंटर करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो में आपने जो ऊपर वाला बॉक्स है उसके अंदर आपने अपना जो अकाउंट नंबर है वो एंटर कर देना है और जो नीचे वाला बॉक्स है उसके अंदर आपने जो आपकी जो लास्ट 5 ट्रांजैक्शन है उनमें से किसी भी एक ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। यानी कि आपने जो लास्ट 5 ट्रांजैक्शन की थी उनमें से किसी भी एक ट्रांजैक्शन को यहाँ पर बताना है कि आपने पैसे निकलवाए थे, यानी कि डेबिट या फिर क्रेडिट कौन सी ट्रांजैक्शन थी। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाती हैं, उन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर डेबिट या फिर क्रेडिट को सिलेक्ट करके तो कितने रुपए आपने डेबिट या फिर क्रेडिट किए थे उसको यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे आपने यहाँ पर ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमने अपनी जो डिटेल है यहाँ पर फिल कर ली है और यहाँ पर हम नीचे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपने अपनी जो डेबिट कार्ड की डिटेल है उसको यहाँ पर एंटर कर लेना है। सबसे पहले आपने अपना जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर एंटर कर लेना है और उसके बाद आपने उसकी जो एक्सपायरी डेट है और आपका जो पिन है उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर 4 अंकों की कोई भी एम पिन और टी पिन सेट कर लेनी है। दोस्तों, ये जो एम पिन होती है आपके जो मोबाइल के अंदर जो ऐप है उसके अंदर लॉगिन करने के लिए काम आती है। तो जैसे ही आप ये एम पिन सेट कर लेंगे आपके सामने जो नई विंडो आएगी उसके ऊपर आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी एम पिन डाल के अपनी ऐप के अंदर लॉगिन कर लेंगे। तो एम बैंकिंग ऐप के अंदर लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो ऐप है इसके सारे के सारे फीचर, सारे के सारे जो ऑप्शन है आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आप इस ऐप को यूज़ करके बैंकिंग के जो सारे के सारे फैसिलिटीज़ हैं, सारी की सारी सहूलतों को आप यहाँ पर इस ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।